बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अपनी सेफ्टी के लिए वो इंडिया आ गई हैं। शेख हसीना की रेजिग्नेशन आर्मी के अल्टीमेटम के बाद आई। बांग्लादेश में बढ़ रही हिंसा में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। ये प्रदर्शन करीबन 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, लेकिन फिर 4 अगस्त को एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क गई और इसमें करीबन 100 लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिजाइन क्यों करना पड़ा, बांग्लादेश में ये बढ़ रही हिंसा का पूरा मामला क्या है और भारत का क्या टेक है इस पूरे मामले में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को रिजाइन कर दिया है और देश में बिगड़ रहे हालातों के बीच बांग्लादेश आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें, 4 अगस्त को स्टूडेंट एक्टिविस्ट द्वारा बुलाए गए कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हिंसा बांग्लादेश के कई हिस्सों में फैल गई, जैसे कि कैपिटल सिटी ढाका में भी। सिराजगंज में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अधिकारियों ने यहां कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, जिसमें 13 पुलिसकर्मी शामिल थे। राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और इंडेफिनिट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। बांग्लादेश में वायलेंस की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन लागू है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर में भाग लेने वाले फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को मिलती है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है और 10% आरक्षण महिलाओं के लिए है, जबकि 5% रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए है और 1% आरक्षण डिसेबल्ड लोगों के लिए है। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा विरोध फ्रीडम फाइटर्स के परिवार वालों को मिलने वाला ये 30% का आरक्षण है। उनका तर्क है कि इसमें मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि इनएलिजिबल लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है। आफ्टर फियर्स प्रोटेस्ट सरकार ने अधिकांश कोटा को वापस ले लिया, लेकिन फिर लड़ाई आरक्षण से शिफ्ट होकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर आ गई। स्टूडेंट नेताओं ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर डिसोबीडियंस मूवमेंट की घोषणा कर दी। नागरिकों से अपील की कि वो टैक्स और दूसरे सरकारी बिल जमा ना करे। इसके अलावा फैक्ट्री, सरकारी दफ्तरों को बंद करने की भी अपील की। छात्रों ने 5 अगस्त को राजधानी ढाका में लॉन्ग मार्च की घोषणा भी की थी। हालांकि सरकार ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया है और 6 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसके बावजूद हालात और बिगड़ने की आशंका भी है और अब जब शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है तो ऐसे विजुअल्स भी सामने आए हैं कि प्रोटेस्टर्स उनके पैलेस में जाकर हुड़दंग मचा रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को टेररिस्ट करार दिया। 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया था। बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री के प्रेस विंग की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि सिविल ओबीडियंस आंदोलन के दौरान आतंकी हमले की चेतावनी भी दी गई है। Meanwhile, student organizations allege that the government can take brutal action against the students under the pretext of this warning. लेकिन अब बांग्लादेश का सब कुछ आर्मी के अंडर आ चुका है। बांग्लादेश में प्रदर्शन की शुरुआत जुलाई में हुई थी। तब प्रदर्शन मुख्य तौर पर आरक्षण के खिलाफ था। पिछले महीने भी हिंसक प्रदर्शन में करीबन 200 लोगों की जान चली गई और अब ये टैली 300 तक पहुंच चुकी है। सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सख्ती बरतनी शुरू की तो स्टूडेंट्स और वायलेंट हो गए। इसके बाद शेख हसीना की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने वाली याचिका दाखिल की तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। अब ये प्रदर्शन सीधे सरकार और प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नजर आ रहा था, जिसमें अब शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में ये पहली बार इतने बड़े स्टेज पर प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हुआ है पूरे बांग्लादेश में। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को उतार दिया। हालांकि सेना का एक वर्ग भी सरकार के खिलाफ नजर आ रहा था। बांग्लादेश आर्मी के पूर्व प्रमुख ने आर्मी से अपील की कि वो स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करे, ना कोई एक्शन ले। बांग्लादेश आर्मी के पूर्व चीफ इकबाल करीम भुइयां ने लिखित में बयान दिया और कहा कि आर्मी फौरन अपने मिलिट्री कैंप्स में चले जाए और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहे।
यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा और सरकार से अपील की कि वो सड़कों पर सेना को ना उतारे, बल्कि बातचीत से ये पूरा मामला सॉल्व करे। उन्होंने कहा कि सेना को इस तरह के राजनीतिक कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और इंटरफेरेंस से बचाना चाहिए। बांग्लादेश की सेना अब किसी तरीके से अपने नागरिकों के खिलाफ हथियार लेकर खड़ी नजर नहीं आ रही है। अपने इस्तीफे के बाद शेख हसीना भारत का रुख कर लिया और वहीं इंडिया के ऊपर भी अब काफ़ी बड़ा प्रेशर आ गया है। बांग्लादेश की हिंसा पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिक शुड एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन, अपनी मूवमेंट को सीमित रखें और ढाका में इंडियन हाई कमीशन से कांस्टेंट टच में रहे। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है क्योंकि अब जो है इलीगल घुसपैठियों की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज़ ब्रोकन इन बांग्लादेश और अब सब कुछ आर्मी के अंडर में आ चुका है और आर्मी ने बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बना दी है। इसके अलावा ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं और अब शेख हसीना के इस्तीफे के बाद इस पर भी काफ़ी एक बड़ा इफेक्ट आएगा। बांग्लादेश से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आप स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए और इस वक्त जो बांग्लादेश में चल रहा है इस पर आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।